अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो आपकी और मेरी हम सब की फेवरेट है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा, यानी कि पकौड़ों वाली कड़ी। आप लोग भी बनाते होंगे और हर एक के बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने तरीके से कड़ी बनाने की रेसिपी बताती हूँ। जिस तरीके से मैं घर में बनाती हूँ उस तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो दही लिया है, जिसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन मैंने 1 कप लिया है और बेसन इस्तेमाल करने से पहले इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है और फिर हमने इसको दही में शामिल कर देना है। दही और बेसन को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं और इसमें कोई गुठली भी ना रहे। फिर हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने एक तरफ रख देना है और फिर हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसको गर्म करेंगे और इसमें एक बड़ी प्याज जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है वो इसमें डालेंगे। उसको हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने हल्का सा लाइट कलर में लेके आना है। जब हमारी प्याज लाइट कलर में आ जाएगी तो फिर हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें 1 टमाटर लेंगे, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। टमाटर जब हमारे नरम हो जाएंगे फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी वो इसमें शामिल करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच वो इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से यकजान हो जाए। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो एक ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। तो ये ले मसाला हमारा ग्रेवी की शक्ल में आ चुका है। तो अब हम इसमें से ऑयल को अलग कर लेंगे, इसको एक प्याली में निकालेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस ऑयल को हमने कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सारा हमने ऑयल एक प्याली में निकाल लिया है। तो अब हम इसमें दही और बेसन का जो मिक्सर हमने बना कर रखा था वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पे मैंने 2 लीटर लिया है। जितना आपका दही होगा आपने उतना ही पानी इसमें शामिल करना है। इस तरीके से आप कड़ी बनाएंगी, कड़ी बहुत मज़े की बनती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। पकौड़ों के लिए हमने 1 पाव बेसन लिया है और इसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली है जिसको बारीक चॉप कर लिया, वो इसमें शामिल करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने एक बड़ा आलू लिया था, उसे भी बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें मैं शामिल करूँगी। हरा धनिया 1/4 प्याली वो इसमें डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च वो इसमें शामिल करूँगी। नमक 1 चाय का चम्मच वो इसमें डाल देंगे। साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 3 अदद बारीक कटी हुई। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इसी तरह हमने इसको गाढ़ा रखना है। तो ये देखें कड़ी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसको हम एक तरफ रख देंगे उतार के। तो अब हम पकौड़े बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पैन में ऑयल गरम करूँगी और इसमें पकौड़े हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो जब पकौड़े हमारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। सारे पकौड़े हमने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। तो लीजिए हमारे सारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको कड़ी में शामिल करेंगे।
कढ़ी में शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको हमें ढककर पकने के लिए रख देना है धीमी आंच पे, ताकि जो पकोड़े हैं वो अंदर तक नरम हो जाएं। अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने एक और काम करना है। तो इसका हम तड़का बनाएंगे। 1/4 प्याली हम लेंगे ऑयल, इसमें 5 अदद हमने साबुत गोल मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें कड़कड़ा जाएंगी तो फिर हमने इसको कढ़ी पर इसका हमने तड़का लगाना है। तो अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने एक और काम करना है। तो जो ऑयल हमने ऊपर से अलग किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार हमारी पकौड़ों वाली कढ़ी तैयार है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।